नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियासी आटे दाल का भाव पता लग गया है? इन विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाला है सियासी दाल आटे दाल का भाव? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान को छोड़कर बाकी जगह से बीजेपी के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं और उधर आटे दाल के भाव की चिंता सरकार को बहुत ज़्यादा सताने लगी है। यही वजह है कि मोदी सरकार के एक मंत्री पीयूष गोयल 27 रुपये 50 पैसे किलो भारत आटा बेच रहे हैं। मोदी ही सरकार का एक और मंत्रालय 25 रुपये किलो प्याज बेच रहा है। जल्दी ही गेहूं भी सस्ते दाम पर इसी तरह बेचे जाने की बात है। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, घोषणा कर चुके हैं कि अगले 5 साल 82 करोड़ जनता को 5 किलो मुफ्त अनाज की योजना चलती रहेगी। यानी अगले 5 साल तक वो इसकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, तब तक चीज़ें ठीक होने वाली नहीं हैं। उधर हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आती है तो यही बीजेपी सरकार के मंत्री उसका उपहास उड़ाते हैं। स्मृति ईरानी का तो तर्क ही बिल्कुल अजीबोगरीब था कि मैं फ़्लाइट पकड़कर दिल्ली से केरल जाऊं और वहां पर पहुंचकर फिर मैं कि कोई फ़ोन करके पूछे क्या मैं भूखी हूं तो मैं कहूंगी कि हाँ मुझे भूख लगी है। भाई, हंगर इंडेक्स का मतलब पेट की भूख से उस रूप में नहीं है, मुख्य रूप से वो कुपोषण से लेना देना है बच्चों में कि 5 साल की उम्र के बच्चों की जितनी हाइट होनी चाहिए उतनी हाइट नहीं है, वो ठिगने हो रहे हैं या पेट उनके निकले हुए हैं और इस तरह की चीज़ें उसके तहत आती हैं। और भारत बहुत निचले पायदान पर है। हमसे अच्छा पाकिस्तान है, हमसे अच्छा नेपाल है, हमसे अच्छा श्रीलंका है, हमसे बहुत बेहतर बांग्लादेश है। बांग्लादेश तो बहुत मायनों में बहुत बेहतर है। तो मोदी रेवड़ी भंडार खुल गया है। यही मोदी जी हैं जिनको रेवड़ी शब्द से बड़ी चिढ़ सी मचती थी जब विपक्ष के लोग रेवड़ियां बांटते थे। मोदी जी के अनुसार विपक्ष का कहना था कि हम जन कल्याणकारी योजनाएं, सोशल सिक्योरिटी योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चला रहे हैं, जिसका उपहास प्रधानमंत्री मोदी रेवड़ी शब्द से करते थे। और अब उन्हीं की सरकार क्या ये रेवड़ियां नहीं बांट रही है? अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। अगर ये विधानसभा चुनाव सर पर नहीं होते तो क्या भारत आटा 27 रुपये किलो बिक रहा होता? क्या प्याज 25 रुपये में बेचा जा रहा होता? क्या गेहूं इसी तरह बेचे जाने की योजना बनाई जा रही होती? एक आंकड़ा है कि करीब 200 दिन हो गए हैं पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाए हुए। अगर ये चुनाव नहीं होते या आटे दाल का भाव पता नहीं लगता मोदी जी को, तो क्या पेट्रोल और डीजल के दाम सीज इस ढंग से कर दिए गए होते? वैसे भी जो ये योजना थी 82 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की, 5 किलो मुफ्त अनाज की, वो 31 दिसंबर तक थी। तो इस बात का ऐलान चुनाव के बाद भी हो सकता था। चुनाव के दौरान करना, वो भी एक रैली के दौरान करना, क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? चुनाव आयोग से कोई चाहे तो पूछ सकता है, लेकिन चुनाव आयोग क्या जवाब देगा? अपने आप में भी ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। सबसे बड़ी बात है कि ये मुफ्त अनाज की योजना अब किसी भी सरकार के लिए आरक्षण जैसी हो गई है, मनरेगा जैसी हो गई है। इससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि विकल्प क्या है? विकल्प है रोजगार दो। विकल्प है कि रोजगार नहीं दे सकते तो रोजगार के मौके पैदा करो। विकल्प है कि सरकार योजनाओं के तहत पैसा दे, जैसे मुद्रा योजना है, दूसरी योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए कि लोगों को पैसा दे और बिना ब्याज का पैसा दे ताकि लोग अपना कारोबार कर सकें। तो क्या ये सारी योजनाएं विफल हुई हैं? क्या ये सारी योजनाओं पर पैसा जो बहाया गया वो फालतू चला गया है और इसलिए मजबूरी में 82 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है? फिर अगर आपको देना है तो भी आप ईमानदारी बरतें, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 2011 की जनगणना के हिसाब से देश की
67% आबादी को मुफ्त अनाज देने की बात कही गई थी। तो उस समय जो आबादी थी उसका 67% 82 करोड़ बैठता था। अब 140 करोड़ आबादी हो गई है। तब यह था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 75% आबादी और शहरी क्षेत्र में 50% आबादी को इस दायरे में लाया जाएगा। अब जब आबादी 115-120 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ हो गई है तो इसका 2/3 को अनाज दिया जाना चाहिए, जो 95 करोड़ 97 करोड़ के आसपास बैठता है, जो राज्य सरकारों ने भी सूचियां भेज रखी हैं अपडेट के लिए। और उस पर मोदी सरकार जो कहा था ना, वो उर्जित पटेल के लिए उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, सांप की तरह कुंडली लगाए बैठी है, कुंडली लगाए बैठी है। क्या ये माना जाए? या मोदी जी को समझ में आ रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है और जनता परेशान है। CMI के आंकड़ा भले ही सरकार नकार चुकी हो, लेकिन शायद 39 महीने या 29 महीने में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर इंडिया में हो गई है, 10% पार कर गई है। भारत सरकार का श्रम विभाग 3.5-4% कह रहा है, CMI इसको 10% से ऊपर ले जा रही है, क्योंकि भारत सरकार का श्रम मंत्रालय क्या करता है, किसी को हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 घंटे का भी रोजगार मिला हो तो उसको रोजगार मान लेता है। और जो स्वरोजगार मानकर चलते हैं कि कोरोना काल में जो लोग घर गए थे तो वो कोई ना कोई रोजगार कर ही रहे होंगे, तो उन सबको माइनस कर देते हैं बेरोजगारों की सूची में से। लेकिन CMI का आंकड़ा ये नहीं कहता, वो आंखें खोलने वाला है। तो क्या मोदी जी को लग रहा है कि भले ही मोदी मीडिया ये सब नहीं दिखा रहा हो, लेकिन जनता जो भूखी है, जनता जो निराश है, जनता जो महंगाई से त्रस्त है, वो तो समझ रही है। उसको तो कोई चैनल देखकर ये पता नहीं लगेगा कि महंगाई बढ़ गई है। आटा का भाव 36 रुपये 38 रुपये किलो हो गया है, उसको तो दिख रहा है। वो तो रोज जा रहा है बाजार में, खर्च कर रहा है और खर्च नहीं कर पा रहा है और सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, और मोदी जी उस उम्मीद को पूरा कर रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि फिर आप राज्य सरकारें जो काम करती हैं उनको आप गलत क्यों ठहरा देते हैं? उनके लिए आप क्यों कह देते हो कि आर्थिक भार बढ़ जाएगा राज्यों पर और कमर टूट जाएगी और योजनाएं पूरी नहीं हो पाएंगी? अब तो वो केजरीवाल की तर्ज पर कांग्रेस, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की तर्ज पर गारंटियां देने लगे हैं। ये मोदी की गारंटी है, 10 बार वो कह चुके। प्रियंका गांधी कह रही है कांग्रेस की गारंटी है। अरविंद केजरीवाल इस शब्द को लेकर आए थे और उन्होंने गारंटी कार्ड एक तरह से बांटने शुरू किए थे चुनाव से पहले। लेकिन कोई भी सरकार जो चुनाव में इस वादे के साथ आती है कि हम महंगाई दूर करने की गारंटी देते हैं, बेरोजगारी दूर करने की गारंटी देते हैं, या स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की गारंटी देते हैं, वो गारंटियां पूरी नहीं कर पाती कोई भी सरकार, और फिर वादों की गारंटी हो जाती है। तो क्या चुनाव जीतने का यही एक तरीका रह गया है? अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए।